हाँ बच्चों, दोबारा देखो एक बार। डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी मैंने पढ़ा दी थी आप लोगों को। एक क्वेश्चन कर डालो आप लोग ताकि आगे बढ़े हम लोग। ये सर्कुलर ट्रैक है, एक जॉगिंग ट्रैक है। एक आदमी जॉगिंग करते निकलता है सुबह सुबह, एक आदमी इसके ऊपर घूमेगा और वो ए से चलना चालू करता है और बी जो है बी तक पहुंच जाता है ना। ए से चलना चालू करता है और बी तक पहुंच जाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ए से लेके बी तक और इस तरह से इस ट्रैक पे चलेगा, वो सर्कुलर ट्रैक पे चलेगा। सर्कुलर ट्रैक का रेडियस जो है वो आ रहा है, यानी ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। और ए से लेके बी तक अपने को क्या निकालना, उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड और उसका डिस्प्लेसमेंट। तो if men move on a quadricircular path of radius small r from A to B, find distance traveled and displacement of man। एक तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल निकालनी है, आदमी ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और ये उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये करना है टाइम। ए से लेके बी तक चला गया हो, करो अटेम्प्ट। देखो डिस्टेंस मैंने क्या पढ़ाया था, डिस्टेंस मैंने पढ़ाया था, डिस्टेंस भी हो गया था, डिस्प्लेसमेंट भी हो गया था। डिस्टेंस मैंने पढ़ाया था, टोटल पाथ लेंथ जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। और इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दोनों का यूनिट मीटर होता है, दोनों का जो डायमेंशन है वो L1 T-1 होता है। दोनों का डायमेंशन L1 होता है, दोनों का यूनिट मीटर होता है, दोनों सेम ही चीज है। बस डिस्टेंस जो है उसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन काम में नहीं आती है। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके अंदर डायरेक्शन भी काम में आती है, उसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। बस इतना सा फर्क है दोनों में। देखो मैं कर देता हूँ, अगला क्वेश्चन आप लोग कर लेना। देखो हम लोगों को क्या करना है, ए से लेकर के बी तक ये आदमी है, तो ये कौन से पाथ पे चला, ये इस वाले पाथ पे चला जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस वाले पाथ पे ये चल के गया है, ये इस वाले पाथ पे चल के गया है, इस वाले पाथ पे। तो अब क्या उसकी लेंथ निकालनी है, यहाँ से लेके आते हैं। और पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई r। तो इस क्वार्टर सर्कल का कितना होगा, 1/4 का डिवाइड कर देते हैं। तो ये 1/4 भी तो एक साइड सर्कल का। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगा 2 पाई r अपॉन कितना, 4। तो ये आ जाएगा पाई आर अपॉन 2। ये तो पहला आंसर है अपना, पाई आर अपॉन 2, है ना, क्योंकि 2 ने 4 को काट दिया 2 बार। तो ये तो हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हम लोग निकाल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को हम लोग एस बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इट इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक की। इनिशियल पोजीशन स्टार्ट की जाती है, फाइनल पोजीशन के काम पहुंच गया बी। तो यहां से लेके यहां तक एक स्ट्रेट लाइन बना, तो बेसिकली मुझे ये डिस्टेंस पता करनी है, ये डिस्टेंस कितनी होगी। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस मिलेगी, ये डिस्टेंस निकाल के अपने को ये पता करना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ट्रायंगल बन गया यहाँ पर।
ऐसा एक ट्राइंगल बन गया, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट, ट्राइंगल बन गया, ये ट्राइंगल बन गया तो ये ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 2r स्क्वायर, और ये आ जाएगा आर रूट 2, तो ये हो जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा अंडर 2r। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर कैसे लिखेंगे, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। तो इसको इतना नोट करो एक बार, अगला क्वेश्चन एक ऐसा ही आपको करना है। और देखो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर लिखूं तो वेक्टर देखो कैसे लिखेंगे, वेक्टर एस लिख रहा हूं मैं, ये तो मैग्नीट्यूड ऐसा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ये तो मैंने मैग्नीट्यूड एस लिखा है, वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड लिखा है, वेक्टर एस का मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट 2r। मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर निकालना चाहूं, अगर मैं निकालना चाहूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी वेक्टर एस, तो वेक्टर एस क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, इससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकलता है इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो देखो फाइनल इनिशियल पोजीशन क्या थी इसकी, ये, और अगर अपन इसको ओरिजिन माने, इसको भी मानना पड़ेगा ओरिजिन 0 0, तो इसका यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे इसके r0, फिर ये आ गया यहाँ पर, यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 0r, है ना। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इस पॉइंट को मैं ओ बोल देता हूँ, है ना। तो ये ओ वेक्टर क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए का, ये कितना हो जाएगा कोई वेक्टर, कोई वेक्टर कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट से वेक्टर, ये वेक्टर लिखना मुझे यहाँ से लेके आता है, शुरू में ही आता है, ये वेक्टर लिखना है मुझे, है ना। तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा वही वेक्टर, कोऑर्डिनेट कितने 4 0, तो ये हो जाएगा r i के, ये हो जाएगा r i के। और फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ये तो था इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एंड ये तो हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ऐसे सिमिलरली फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, सिमिलरली फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये बी पर आ गया फाइनली, तो ये ओबी वेक्टर फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ओबी वेक्टर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ की कोऑर्डिनेट कितना है 0r, तो आई कैप वाला तो 0 है, तो इसको लेंगे यहाँ पर आर जे कैप, और फाइनल पोजीशन वेक्टर को इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस कर देंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो वेक्टर एस कितना आ जाएगा, ये वेक्टर एस है, ये वेक्टर एस है, ये निकालना है अपने को। तो वेक्टर एस कितना आ जाएगा, वेक्टर एस आ जाएगा ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, ओबी वेक्टर कितना है, ओबी वेक्टर है आर जे कैप, और ओए वेक्टर कितना है, ओए वेक्टर है आर आई कैप, तो ये आ जाएगा सब आपका पोजीशन वेक्टर। और देखो यहाँ से अगर आप इसका मॉडुलस ले तो देखो वो रूट 2 आएगा, कैसे, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, एडिशन अंडर रूट आई कैप का कोएफिशिएंट कितना है -r, -r का स्क्वायर, जे कैप का कोएफिशिएंट कितना है r का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2r स्क्वायर, r बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा r रूट 2, ये हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका, वो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका।
नोट करो। कभी भी पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। नोट करके डन करो मुझे। एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अब मान लेते हैं ये आदमी, वही क्वेश्चन है सेम, वही सर्कुलर ट्रैक है, रेडियस वही आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है और ये आर है। ये आदमी यहाँ से चलना चालू करता है ए से, और सेम सर्कुलर पाथ में चलता हुआ पॉइंट बी पर यहाँ पर आ जाता है ना। तो अपने को इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है। तो अपने को निकालना है कि मेन ट्रेवल या बीसी को ले लेते हैं अपन, सी तक आ जाते हैं। मेन ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी एज शोन, वही सर्कुलर ट्रैक पे चलता हुआ ये ए से सी का जाता है, इधर से चलता हुआ यहाँ का आ जाता है। तो फाइंड क्या क्या पता करना है अपने को? अपने को पता करना नंबर एक बार डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, और डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर। ये पता करना है। ये आपको अटेम्प्ट करना है, जल्दी से करो, 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तीनों क्वेश्चन और ढंग से नहीं करवाए मैंने।
हुआ बच्चों? डिस्टेंस पाई आर, डिस्प्लेसमेंट 2r, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं निकाला बस, बाकी तो सही है। बस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं निकाला है, बाकी ठीक है सब कुछ। देखो अगर ये आदमी घूम के यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर गया इसने? सेमी सर्कल में घुमाई, तो ये पाथ लेंथ नापनी पड़ेगी अपने को, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो चलता हुआ है, ये पाथ लेंथ नापनी पड़ेगी अपने को। और ये पाथ लेंथ कितनी रहेगी? पूरे सर्कल का होता है 2πr, तो ये डिस्टेंस तो जाएगा 2πr का आधा, तो 2πr का आधा कितना हो जाएगा? 2πr का आधा हो जाएगा πr, तो ये तो आ गया πr, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड तो यहाँ से लेके यहाँ तक की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस निकाल दो। अब देखो ये आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2r, ये आ जाएगा 2r, है ना। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कोई वेक्टर क्या होगा? पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर वही आ रहा है क्या होगा? बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? बी का पोजीशन वेक्टर होगा सिमिलरली फाइनल पोजीशन वेक्टर ओबी, ये ओए को जाएगा इधर, ओबी जाएगा इधर, यहाँ से ओ से निकालोगे आप, तो ये ओए वेक्टर तो हो गया। यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हैं? यहाँ के कोऑर्डिनेट है r0, और यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -r0, है ना। और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक इधर खींचना पड़ेगा अपने को, है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ओबी वेक्टर हो जाएगा कितना? r माइनस आई के, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा ओबी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मैं वेक्टर है इसके रहूं, तो ओबी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, वेक्टर है देखो कितना हो जाएगा? ओबी वेक्टर कितना है? r माइनस आई के, और ये कितना है? ओए वेक्टर माइनस आर आई के, इस माइनस को आगे रखो तो ये वेक्टर है हो जाएगा -2r i, या इसको लिख सकते 2r माइनस आई के, ये है। और अगर इसका मॉडुलस निकाले तो देखो वही 2r आ जाएगा, जो मॉडुलस क्या होता है? आई कैप कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप कोएफिशिएंट का स्क्वायर, एडिशन अंडर रूट, तो माइनस का 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जे कैप और के कैप तो रहेंगे, तो ये 2r बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2r। ये कोई वो क्लियर होगा? वैसे आप लोगों ने भी कर ही दिया था। तो इस तरह से निकालते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट टॉपिक देखो, स्पीड। नेक्स्ट टॉपिक देखो हम स्पीड। नंबर पहला पॉइंट देखो, स्पीड को हम लोग किससे सिंबल करेंगे? इसका सिंबल होता है v, v से शो करेंगे हम लोग इसको। नंबर दूसरी बात, कैसी क्वांटिटी है? ये क्वांटिटी होती है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी है ना, स्केलर क्वांटिटी होती है, इस पर डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, स्केलर क्वांटिटी होती है, विदाउट डायरेक्शन भी काम हो जाता है। नंबर तीसरी बात, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है रेट ऑफ, रेट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय टाइम, तो जिसमें जब भी रेट वर्ड लिखा हुआ आएगा आप लोगों के दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि टाइम का डिवाइड हो रहा होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस is known as k का मतलब है known as speed। डिस्टेंस की जो चेंज होने की रेट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग स्पीड कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। अब इसका फार्मूला देखो, फार्मूला कैसे लिखेगा?
अब मेरा सजेशन है आपको, यूट्यूब के ऊपर सारे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल की वीडियो अपलोड है ना, और वैसे बच्चों को किया हुआ भी है, पलक ने नया ज्वाइन किया है, तो पलक आप यूट्यूब चैनल पे इंटीग्रेशन डिफरेंशियल देखो, फिजिक्स बाय डॉक्टर के शर्मा, है ना, और सारे वीडियो अपलोडेड है। तुम्हें पता है क्या चैनल कौन सा है यूट्यूब पे पलक? नो सर। बाकी तो सब बच्चों को पढ़ा हुआ है। पलक आवाज आ रही है मेरी? यस सर। तुम्हें पता है चैनल कौन सा है? नो सर। चलो मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा, उसके इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल के वीडियो धीमे धीमे देख के खत्म करो, क्योंकि अब इंटीग्रेशन डिफरेंशियल यूज आएगा, है ना, और अगर आपका पढ़ा हुआ है तो ठीक है, ओके है, नहीं पढ़ा हो तो आप उसको देखो, मैं आपको अभी वीडियो शेयर कर दूंगा। देखो फॉर्मूला, देखो अगर अपन इसके फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ने यहाँ से मूवमेंट करना स्टार्ट किया, है ना, यहाँ पे टाइम हुआ था t इक्वल टू 0, और ये जो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हूँ सपोज करो, है ना, यहाँ पे टाइम हुआ था 0 और यहाँ के कोऑर्डिनेट है 0 0। अब वो स्ट्रेट लाइन पे चला, तो जब वो टाइम t1 पर वो यहाँ पहुंच गया, एट टाइम t1 टाइम पर वो यहाँ पहुंच गया, एट टाइम t1, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया s1, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से चलना चालू किया, स्टार्टिंग पॉइंट है, कोऑर्डिनेट इससे 0 0 दे दिया, तो एट टाइम t1 पर वो s1 दूरी तय करके यहाँ पर पहुंच गया, और एट टाइम t2 पर वो पहुंच गया यहाँ पर, एट टाइम t2 पर वो पहुंच गया यहाँ पर, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम लोग ओ पॉइंट बोल देते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल था वो है तो s2, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है s2। तो अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि t1 टाइम में डिस्टेंस कितना है, t1 टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल्ड है s1, इन टाइम t1 distance traveled is s1, and in time t2 distance traveled is s2। तो टाइम में कितना चेंज हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम में कितना चेंज हुआ, t2 माइनस t1, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस में कितना चेंज हुआ, ये कितना हुआ, s2 माइनस s1। जो वो चेंज इन टाइम कितना है, चेंज इन डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस चेंज हुआ, इक्वल टू s2 माइनस s1। तो टाइम में चेंज कितना हुआ, चेंज इन टाइम, मतलब यहाँ से लेके आता टाइम कितना लगा, टाइम टेकन लिख देते हैं अपन, टाइम टेकन वो हुआ t2 माइनस t1, मतलब s2 माइनस s1 करते हैं हम उसको t2 माइनस t1 का टाइम लगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, क्या बोला इसने फॉर्मूला, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट का मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, कितना टाइम दिया और डिस्टेंस में चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ये हो जाएगा स्पीड का फार्मूला। तो स्पीड का फार्मूला हो गया v इक्वल टू s2 माइनस s1 अपॉन कितना t2 माइनस t1, क्योंकि चेंज को हम लोग डेल्टा लगा के लिख देते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। ये छोटा ट्रायंगल है, ये चेंज के लिए काम में आता है, इस ट्रायंगल का मतलब होता है चेंज किसमें, चेंज एस में, टाइम में चेंज कितना, डेल्टा टी। तो ये फार्मूला होता है एवरेज स्पीड का, यानी आप ऐसे लिख सकते हो v एवरेज, एवी का मतलब एवरेज, ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ और कितने टाइम में हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। तो इतना नोट करो, ये 4 पॉइंट बोर्ड पर गया है, इसको नोट करो।
निकाल लिया हम लोगों ने एवरेज। अब अगर मान लो कि टाइम इंटरवल काफी शॉर्ट हो, मतलब ये टी टू टाइम लगभग इसके पास में ही हो, है ना, टाइम इंटरवल शॉर्ट हो, मतलब ये डेल्टा टी काफी स्मॉल हो, है ना, ये टी टू माइनस टी वन का, तो एक तरह से वो इंस्टेंटेनियस निकल जाएगा, मतलब ये टी टू टाइम भी इसके पास में ही हो, तो एक तरह से तुम टाइम टी पर कैलकुलेट कर पाओगे, टी टू और टी वन एक जैसे हो जाएंगे। तो इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं? इंस्टेंटेनियस का मतलब एट एनी पर्टिकुलर टाइम। तो ये इसको मिटा ही देता हूँ मैं। चौथे पॉइंट में चल रहा है, फॉर्मूले में चल रहा है, फोर्थ पॉइंट में चल रहा है इंस्टेंटेनियस instantaneous, INSTANTANEOUS, instantaneous speed। instantaneous speed क्या होती है? speed at a particular time। मतलब टाइम गैप जो हो ऑलमोस्ट जीरो, यानी जो टाइम इंटरवल है व्हेन डेल्टा टी ये ऑलमोस्ट जीरो, मतलब नेगेटिव जीरो तो नहीं हो, लेकिन जीरो के ऐसे बिल्कुल जैसा ही हो, है ना, काफी छोटा। तो अगर हम लोग किसी एवरेज के फॉर्मूले में यहाँ पे लिमिट डाल देंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डिफरेंशिएशन के अंदर पाया था मैंने, लिमिट डेल्टा, लिमिट का मतलब किसकी लिमिट फिक्स कर दी हमने, तो भैया तुम्हारी तुम्हारी रेंज क्या है, तुम्हारी रेंज है कि तुम काफी छोटे हो, तो क्या रहेगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। और अगर ऐसा हो जाता है ना, आप इस तरह से कभी भी आ जाता है, तो इसको अपन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा v इंस्टेंटेनियस, ये आ जाएगा ds अपॉन dt, ये डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आ जाएगा। और डिफरेंशिएशन dy dt का मतलब मैंने बताया था, डिफरेंशिएशन s का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में। यानी अगर हम लोग s का कोई इक्वेशन दे रखा है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। सो डिफरेंशिएशन, तो ये दो फॉर्मूले काम के हैं, एवरेज तो निकलता है इससे और इंस्टेंटेनियस निकलता है इससे। यानी कहता हूं मैं फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस को शॉर्ट में आईएनएस के लिखा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का फॉर्मूला होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस s with respect to wrt का मतलब with respect to time gives instantaneous speed। यानी ये बोल रहा है कि अगर आप डिफरेंशिएशन कर दे तो इसका डिस्टेंस का इसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिल जाता है? आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल जाती है। उसके बाद में अगले पॉइंट की बात करें, फिफ्थ पॉइंट की, तो फिफ्थ पॉइंट देखो, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर आ रहा है डिस्टेंस, नीचे आ रहा है टाइम, तो यूनिट हो जाएगा मीटर अपॉन सेकंड। मीटर को एम से लिखते हैं, सेकंड को एस से लिखते हैं। और डायमेंशन क्या हो जाएगा? डायमेंशन हो जाएगा, मीटर को होता है L1, सेकंड को होता है T1, तो क्या आ जाएगा? L1 T माइनस। नोट करो उसको। तो चलो बच्चों, आज की क्लास यही रोक रहे हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया था क्लास लेने में, क्योंकि तुम्हारे लिए एक टीचर सेलेक्ट करना है जो आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ाएंगे। मैं ऑनलाइन सपोर्ट में रहूंगा क्योंकि मैं अभी आ नहीं पा रहा हूँ, मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो मैं भी आऊँगा बाद में। लेकिन अभी मीनवाइल
एक टीचर सेलेक्ट करना है, मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। तो उसका डेमो लेना था मुझे, पीयूष सर ने कहा था कि सर टीचर का डेमो ले लो ताकि बच्चों के लिए अच्छा टीचर आ जाए, तो इसलिए क्लास लेट हुई, फिर वो डेमो हो भी नहीं पाया हालांकि, क्योंकि बारिश हो रही थी उन टीचर के वहाँ पे। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे। कल मिलते हैं कल की क्लास में। अगर नोट हो गया तो आप एग्जिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल मैं तुम्हें वीडियो शेयर करूंगा, तो थोड़े से जो पुराने वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। पलक, वंशिका, नोट हो गया? कल यस मिलते हैं। सर। चलो बाय।